नमस्कार। इस मजेदार सफर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अनोखी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये है आम और काबुली चने का अचार। तो चलिए देखते हैं कि ये जबरदस्त खट्टा चटपटा स्वाद आखिर तैयार होता कैसे है। देखिए, इस अचार की सबसे बड़ी खासियत ही इसका स्वाद है। कच्चे आम का वो खट्टापन और काबुली चने का वो मजेदार टेक्सचर। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो एक यादगार स्वाद बनता है। यकीन मानिए, ये पराठे से लेकर दाल चावल तक हर खाने का मजा दुगना कर देता है। ठीक है, तो इस स्वादिष्ट अचार को बनाने की प्रक्रिया के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जो है सारी जरूरी चीजों को एक जगह इकट्ठा करना। तो ये हैं इस अचार के मेन हीरोज, खट्टे खट्टे कच्चे आम, काबुली चने और साथ में ये खुशबूदार मसाले। हर एक चीज का अपना एक खास रोल है। सब मिलके एक जादू जैसा करते हैं। ये रही हमारी पूरी लिस्ट। देखिए, बिल्कुल सही स्वाद के लिए ना, दी गई मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लगभग 500 ग्राम कच्चे आम के साथ 1 कप भीगे हुए चने और बाकी मसाले। बस यही है इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सामग्री तो हो गई इकट्ठा। अब आता है अगला और बहुत महत्वपूर्ण कदम, यानी कि हमारे जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, आम और चने, उन्हें सही ढंग से तैयार करना। समझिए, अचार की असली नींव यहीं से रखी जाती है। चने तैयार करने के बस 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले उन्हें रात भर पानी में भिगो दें ताकि वो अच्छे से फूल जाएं। फिर प्रेशर कुकर में सिर्फ 1 या 2 सीटी आने तक उबालना है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, चने नरम होने चाहिए, पूरी तरह गलने नहीं चाहिए, वरना अचार का सारा टेक्सचर ही खराब हो जाएगा। और ये है सबसे जरूरी स्टेप। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। उबालने के बाद चनों को पूरी तरह से सुखाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर उनमें जरा सी भी नमी रह गई तो समझिए सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है और अचार खराब हो सकता है। यही स्टेप अचार को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखता है। अब बारी है आम की। इन्हें भी अच्छी तरह धोकर बिल्कुल सुखा लेना है। फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और एक बार फिर याद दिला दूं, हर चीज एकदम सूखी होनी चाहिए, नमी बिल्कुल नहीं। अब वो समय आ गया है जब दोनों तैयार चीजों को एक साथ मिलाया जाएगा। एक बड़ा और बिल्कुल सूखा बर्तन लीजिए, उसमें कटे हुए आम और सूखे हुए चने डाल दीजिए। फिर इसमें नमक और हल्दी डालकर अच्छे से मिलाएं और इसे करीब 5 से 6 घंटे के लिए आराम करने दें। इससे सारे स्वाद आपस में घुल मिल जाएंगे। चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जो इस अचार की जान है, यानी कि खुशबूदार तेल या तड़का तैयार करना। यहीं से अचार का असली जादू शुरू होता है। देखिए, सरसों के तेल को सीधे इस्तेमाल नहीं करना है। इससे पहले तेज आंच पर तब तक गरम करें जब तक कि हल्का सा धुआं न उठने लगे। ऐसा करने से तेल का तीखापन कम हो जाता है। फिर गैस बंद करके इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब तेल हल्का गरम रह जाए ना, तो उसमें मसाले डालने का सही क्रम बहुत जरूरी है। पहले सरसों, मेथी और हींग डालिए। जब ये चटकने लगे तब लाल मिर्च और दरदरी पिसी हुई सौंफ डालिए। इससे क्या होगा, मसाले जलेंगे नहीं और उनकी पूरी खुशबू तेल में अच्छे से बस जाएगी। और अब वो रोमांचक पल आ गया है जहां हमारी सारी तैयार की हुई चीजें एक साथ मिलेंगी और बनाएंगी हमारा जायकेदार अचार। ये देखिए, क्या बात है। तैयार मसालेदार तेल को आम और चने के मिश्रण के ऊपर डालना है और फिर इसे अच्छी तरह से मिलाना है, इतना कि हर एक दाने और आम के हर टुकड़े पर मसालेदार तेल की एक शानदार परत चढ़ जाए। मिश्रण तो तैयार हो गया। अब आखिरी स्टेप है इसे सही तरीके से स्टोर करना। अचार को हमेशा एक साफ और बिल्कुल सूखे कांच के जार में ही रखना चाहिए। और हाँ, नमी से बचाने के लिए ढक्कन को कसकर बंद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि अचार को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें और खराब होने से कैसे बचाएं। ये बहुत काम की बातें हैं। यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स हैं। ये छोटे छोटे नियम ही हैं जो ये पक्का करेंगे कि आपकी मेहनत से बना ये अचार महीनों तक स्वादिष्ट और एकदम ताज़ा बना रहे। तो सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो है सूखापन। हाथ, चम्मच, जार, सब कुछ एकदम सूखा। नमी अचार की सबसे बड़ी दुश्मन है। नमक और तेल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, तो उनकी मात्रा सही होनी चाहिए। और आखिर में 2-3 दिन की हल्की धूप दिखाने से अचार अच्छी तरह से पक जाता है और लंबे समय तक चलता है।
आखिर में बस यही कहेंगे कि अचार बनाना सिर्फ एक रेसिपी फॉलो करना नहीं है, ये एक कला है। ये हमारी परंपरा के स्वाद को प्यार और देखभाल के साथ सहेजने जैसा है, जिसका मज़ा हम लंबे समय तक उठा सकते हैं। तो ये थी आम और काबुली चने के अचार की पूरी कहानी। अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिएगा, आम और चने के अलावा और कौन सी ऐसी अनोखी चीजें हो सकती हैं जिनसे एक बिल्कुल नया और मजेदार अचार बनाया जा सके? सोचिएगा जरूर।